मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल AS क्लासेस। यहाँ सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो CBSE हो, चाहे SSC हो, चाहे PCS हो या फिर UPSC हो। ठीक है, तो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों में शेयर करें जिनको ज़रूरत हो। हम आप सभी को इस एक ऐप है जिसको डाउनलोड करने से ऐप के थ्रू हम आप सभी को उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करा रहे हैं जो हर साल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए। इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में भी हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। ये जीके हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आप सबको बताना है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं या सेल्यूकस हैं? तो आप सभी को वीडियो पुश करके या स्टॉप करके अपने आप से भी क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके देना है कि आपने कितने आंसर 10 क्वेश्चन में कितने सही किए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। मनु कौन थे? संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। ठीक है, प्रथम मनु का नाम जैसे पूछ लें कि प्रथम मनु का क्या नाम था, तो स्वयंभू मनु नाम था। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा इनका। जिनके सम प्रथम स्त्री थी शतरूपा। मनु की पत्नी का नाम क्या था? शतरूपा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? इन 7 मंडल ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। तो आप सभी वीडियो को रोक के जवाब दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आप सभी ने 10 में से कितने सवालों का आंसर दिया है। इससे आपका खुद से टेस्ट होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी सही चल रही है। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगी बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचें और अगर आप सभी को अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुँचाएँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? नवा मंडल। ठीक है, इससे जुड़ा तथ्य है कि 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया, पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद का नवा मंडल जो पूर्णतया है वो सोम को मतलब सोम देवता को समर्पित है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा। कुंभा को काबुल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि ब्रैकेट में लिखा है। तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
जो वैदिक नदी कुंभा है उसका स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आप सभी वीडियो को पॉज करके हल कीजिए। तो हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुंभा काबुल यानी का स्थान है जहाँ से वो निर्धारित होना है, तो वह है अफगानिस्तान। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य हैं कि काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभार हेलमंद नदी के जल संभार क्षेत्र से 19 दर्रे द्वारा विभाजित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, 2 सूचियाँ दी गई हैं फर्स्ट सेकंड करके, इनमें सुमेलित करना है। तो आप सभी से मैं फिर कहूँगी, जिन्होंने वीडियो देखा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, हम आते हैं अब अपने प्रश्न के ऊपर। तो सुमेलित करना है कि किसका किससे क्या संबंध है। ठीक है, तो आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से, धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से, और गंधर्व वेद का संबंध है सामवेद से, और शिल्प वेद अर्थशास्त्र का संबंध है अथर्ववेद से। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता धन्वंतरी हैं। इसके कर्ता कौन है? धन्वंतरी, जिन्हें धन का देवता कहा गया है, या फिर रोग और पीड़ों और पुरानी जड़ी बूटियों में धन्वंतरी देवता थे जो सभी रोगों को दूर कर देते हैं। ठीक है, इनमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा और विष चिकित्सा और आयुर्वेद विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बचाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, गंधर्व वेद में सामवेद का उपवेद है। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरे पे आते हैं तो शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा है। इसमें वास्तुशास्त्र और शिल्पकला और हस्तकला इत्यादि विवरण हैं। आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, पवित्र जादू मतलब अथर्ववेद का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। इनमें से एक सही है, तो वो है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं।
इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरंतर रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता है जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी सुमेलित है, तो मैं कहूँगी इसका फर्स्ट आंसर सही है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण और जाति का विवाह है। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह है 2 जोड़ी गाय बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता था। और प्रजापति विवाह है बिना दहेज लिए विवाह। ठीक है, आप सब पढ़ ले सकते हैं कि ब्रह्म विवाह समान वर्ण जाति और वही चीज़ है जो मैं ऊपर बता रही थी। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, उससे संबंधित तथ्य हैं। तो अवेस्ता और अगला प्रश्न है 7। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र यहाँ पूछा गया है कि भारत से संबंधित है या इजराइल से या मिस्र से या ईरान से। तो आप सभी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी ने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, अब इससे जुड़े तथ्य हैं। जिस भाषा के माध्यम का आशय लेकर जरदृष्ट धर्म पारस ईरान का मूल धर्म का विशाल साहित्य निर्मित हुआ है, उसे अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जैद अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों का बोध होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम कहेंगे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। ठीक है, और आपको इन 10 प्रश्नों में किस प्रश्न के विषय में मतलब किस प्रश्न से जुड़े सभी तथ्य याद थे। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है या खरोष्टी है या पाली है या ब्रह्मी? तो इसकी ब्रह्मी है लिपि। ऋग्वेद मूल रूप से ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देखो यहाँ भी बताया गया, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, हमेशा हर साल किसी न किसी पेपर में ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है और 1028 सूक्तें हैं। इसमें प्राचीन 2 से 7 मंडल हैं। जो प्राचीन मंडल है वो 2 से 7 हैं। ठीक है, जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। इन 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। मंडल फर्स्ट और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसे नवीन मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है ना सारे प्रश्न? आप पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देखते रहें। ठीक है, इस ऐप में 100% वही प्रश्न दिए गए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब भारतीय संहिता का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संहिता का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो कहा जाता है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, सामवेद से जुड़े तथ्य हैं कि सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? बादरायण। ठीक, बादरायण
इनसे जुड़े तथ्य हैं कि उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। मतलब अगर पूछा जाए भारतीय दर्शन कितने हैं तो 6 हैं और उत्तर मीमांसा उनमें 6 में से एक है। ठीक है, उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र सूत्र नामक ग्रंथ के हैं। ठीक है, यहीं से हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे जुड़े तथ्यों को भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही आप प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, ताकि और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, बस हाँ थोड़ा मोटिवेट होते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे जब ऐसी वीडियो लाएं सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।